बबन, जल्दी आओ। भाइयों सब क्या है? अच्छी खासी हमारी पारिवारिक फिल्म चल रही थी, जो नगीना कहां से आ गई बीच में? अरे छोरा, मारे में कुछ समझ में ना आ रहा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है। अरे भाई, ये तो जादू है। अरे नाना छोटे, ये कोई आम बात रहा है? ये जादू है, जादू। अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया था। यही है वो जिसने मुझे अगवा किया था। अरे क्या बात कर रही है ममता? हाय अम्मा जी, ऐसा लगता है इस छोरी की याददाश्त वापस आ रही है। हाँ माँ जी, मुझे साफ साफ याद आ रहा है। उस रात मुझे रात रानी की खुशबू आई थी, जिसे सूंघते सूंघते मैं बाहर मंदिर के पास चली गई और अचानक मुझ पर किसी ने कपड़ा डाल दिया। और फिर जैसे ही वो हटा तो मैंने देखा जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो और कोई नहीं, ये अमृता थी और उसका साथी। और पता है दादी जी, शंकर ताऊ जी भी इसी के पास है। ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। ये एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नाग है हम। एक पल में नाग बन सकते हैं तो अगले पल में इंसान। इस घर से पुराना हिसाब चुकाना है, इसीलिए मेरी बहन विशैल अमृता बनकर इस घर में आई। विशैली, तुम सबको बर्बाद करने की। बर्बादी तो अब होकर ही रहेगी। कोई नहीं बचेगा तुम में से। हम इस घर से जाएंगे तो जरूर, लेकिन इस घर को शमशान बनाने के बाद। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। नहीं दीदी, इन लोगों पर किसी भी नाग के जहर का असर नहीं होगा। क्यों? नागिस्तान के लोगों ने इस परिवार को नाग कवच से सुरक्षित किया हुआ है।
हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे लेकिन हम तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। मार छोटे। अरे ना भाई, हाथ उठाने की जरूरत ना है। औरतों पे हाथ उठाना हमारे घर के संस्कार ना है। अरे फिर भूल गया तू, ये औरत ना है, नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन। और नागिन को कुचल के ही मारना चाहिए। चल। मुझे पता था ये ऐसी ही कोई चाल चलेंगे। जहरीले धुएं की आड़ में सब गायब हो जाएंगे। अरे ये सब कहां गए? अरे पता ना छोटे, लेकिन मैंने अभी किसी को कहते सुना कि ये धुएं का फायदा उठा के भाग गए। तूने सुना? हम में से किसी ने ना सुना तो तूने कैसे सुना? सुना दादी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इच्छा विशैलगढ़ से बच कैसे निकली। अभी वक्त नहीं है हमारे पास दीदी, हमें यहाँ से जाना होगा। एक नहीं, दो नहीं, हम सब के सब बेवकूफ बन गए थे। बहकावे में आ गए थे वो अमृता के। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही समय पर उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना हमारे छोरे की जिंदगी तो। अरे दादी, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि उस अमृता पर विश्वास मत करो, वो सही लड़की ना है। और आपने कितना डांटा मुझे। गलती हो गई छोरा, माफ कर दे मने। साफ? अरे दादी, अपना मन तो मैंने कब का साफ कर दिया, पर उस इच्छा का के उसको जो आपने। उसका तो नाम भी हमारे सामने मत ले। माना के मारे से गलती हुई, लेकिन वो इच्छा से भी कुछ कम गलतियां ना हुई है। अरे क्या जरूरत थी उसे बबल को अगवा करने की? क्या? इच्छा ने मुझे अगवा किया था? मुझे? कब? अब इसको क्या हो गया? अरे भाई याद कर, तूने आकर हमसे कहा था कि तुझे इच्छा ने अगवा किया था। पिताजी, मैंने कहा था? हाँ। कब? और अगर ऐसा है तो मुझे याद क्यों नहीं? ए भाई, तेरे साथ साथ तेरी याददाश्त भी अगवा हो गई होगी। ये तो यहाँ पे आ गया, याददाश्त वहीं रह गई इसकी। और ऐसा हो सके कि? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। इच्छा ने मुझे कभी अगवा नहीं किया था। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बबल जी की जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अमृता के हाथ से बचाना है। आंटी। बबल, जो तूने हमसे कहा इसके सामने साफ साफ बोल दे। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और उनमें से एक आवाज इच्छा की थी। माँ जी, ये बात कुछ कुछ में समझ में आ रही है। बब्बल जी गलत नहीं है। हो सकता है ये सब अमृता का षड्यंत्र हो। उसी ने बब्बल जी के मुंह से ये सब कहलवाया हो। दादी जी, आप ही देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से बब्बल जी बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। मतलब हरकतें इनकी थी, इशारा कोई और कर रहा था। अरे भाभी, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ भी तो बब्बल जी ने बदतमीजी की, कुश्ती लड़ी थी, आपके शरीर में जहर भर दिया। खुद से पूछिए, बब्बल जी ऐसा कर सकते हैं क्या? बात तो सही है आपकी भाभी। बब्बल मुझ पे हाथ उठाए, ऐसा तो सपने में भी ना हो सकता। भैया भैया, मुझे सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा भैया। लेकिन अगर मैंने आप पे हाथ उठाया तो प्लीज भैया। पागल,
भाई भाई के सामने हाथ ना जोड़ता। अंत भला तो सब भला। दादी जी, अब आपको इच्छा को भी माफ कर देना चाहिए। अब जब उसकी गलती ही नहीं है तो नाराजगी कैसी? छोरी तो सही कह रही। जिन हाथों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, वही हाथ उससे माफी मांगेंगे और उसे घर वापस आने के लिए कहेंगे। खड़क, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादी वो सब तो ठीक है, लेकिन इच्छा है कहाँ? पूरी शादी में दिखाई ना दी वो। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? किसी से मिलाना है आपको दीदी। राजकुमारी जी, अभी हमारा विशालगढ़ पहुंचना आवश्यक है। यहाँ वहां वक्त जाया करेंगे तो हमारी जान जा सकती है। आपने हमारी पिता होने की भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं कि फन उठाकर आप हमें अपनी राय दे। औकात में रहिए अपनी। लेकिन राजकुमारी, विशालगढ़ में पहुंचकर हमारा इंतजार करो। जो आ गया। आइए दीदी। ये देखिए दीदी, कौन है? शंकर, पहलवान परिवार का बड़ा बेटा। अब ये हमारे किस काम का है? हमारी पोल खुल चुकी है। जिंदगी में पहली बार इस नैनी को अपना फन झुकाकर भागना पड़ा है। दीदी, ये घाव आपको मेरी वजह से मिला है। मैं इस घाव को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन इसका दर्द जरूर कम कर सकती हूँ। अब मैं उस पहलवान परिवार को वो जख्म दूंगी जिससे उनकी रूह तक थर्रा उठेगी। अब ये शंकर मरेगा और इसकी मौत के बाद इच्छा सुकून से नहीं जी पाएगी और ना ही बब्बल के परिवार को अपना मुंह दिखा पाएगी। कोसती रहेगी अपने आप को पूरी जिंदगी। मुबारक हो, आज तुम्हारी मौत से पहलवान परिवार की मौत का सिलसिला शुरू होता है। यकीन मानो, मैं ये सिलसिला रुकने नहीं दूंगी। मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं पलट कर वार करूंगी। एक एक को मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। दीदी, ये सुरक्षा कवच कहां से आ गया? जरूर ये उस इच्छा का ही काम है। लगता है आज हमारे हाथों दो दो मौतें लिखी हैं। जाकर उस इच्छा का काम तमाम करें, हम इस शंकर को खत्म करते हैं। इच्छा,
कोशिश करते हैं जी। करना दादी, शंकर ताऊ जी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कड़क। अम्मा जी मैं कुल देवता के मंदिर जा रही हूँ। इतनी रात गए? हाँ अम्मा जी, मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे घर पे आया हुआ संकट अभी तक नहीं टला है। चंचल तू बिला वजह परेशान हो रही है। अब हमारे पे कोई खतरा ना है। जो खतरा था ना वो टल गया। अमृता और उसके परिवार का पर्दाफाश हो गया। ना अम्मा जी ना, मेरा मन नहीं मानता। जब तक मैं कुल देवता के दर्शन ना कर लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ अम्मा जी, अगर अमृता और बब्बल की शादी हो जाती तो क्या हो सकता था, यही सोच के मेरी तो रूह कांप जाती है। अम्मा जी, अमृता नागिन है नागिन, और वो पलट के जरूर डसेगी, देख लेना। बस मुझे उसे वो मौका ही नहीं देना है, इसीलिए मैं कुल देवता के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। सुनिए जी, आप अभी क्या भी चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। अरे संभाल के चंचल, देखो लग गई उसे। शंकर ताऊ जी, शंकर अंकल उठिए, अंकल उठिए। चलिए चलिए यहाँ से। ये शंकर कहाँ चला गया? और वो बाज कौन था? अगवंश, रुक जाओ अगवंश। विशेलगढ़ की राजकुमारी तुम्हें आदेश दे रही है, रुक जाओ। मेरा आदेश नहीं मानने का मतलब इसे समझाना पड़ेगा। तुम ठीक हो? विशाली का क्या है इच्छा? मैंने कोशिश की बचने की, लेकिन भगवान, तुमने मेरी खातिर। कर्ज था तुम्हारा मुझ पर, आज नहीं तो कल चुकाना ही था। कैसा कर सकवंश, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है। तुम बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओ? ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हें ठीक करते? अगवंश बोलो। अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती इच्छा। मेरी मौत निश्चित है।
ये सब क्या है? अच्छी खासी हमारी पारिवारिक फिल्म चल रही थी, ये नगीना कहां से आ गई बीच में? अरे छोरा, मारे में कुछ समझ में ना आ रहा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है। भाई ये तो जादू है। अरे नाना छोटे, ये कोई आम बात ना है, ये जादू है, जादू। अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया था। यही है वो जिसने मुझे अगवा किया था। अरे क्या बात कर रही है ममता? हाय अम्मा जी, ऐसा लगता है इस छोरी की याददाश्त वापस आ रही है। हाँ माँ जी, मुझे साफ साफ याद आ रहा है। उस रात मुझे रात रानी की खुशबू आई थी, जिसे सूंघते सूंघते मैं बाहर मंदिर के पास चली गई और अचानक मुझ पर किसी ने कपड़ा डाल दिया। और फिर जैसे ही वो हटा तो मैंने देखा जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो और कोई नहीं, ये अमृता थी और उसका साथी। और पता है दादी जी, शंकर ताऊ जी भी इसी के पास है। ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। ये एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नाग है हम। एक पल में नाग बन सकते हैं तो अगले पल में इंसान। इस घर से पुराना हिसाब चुकाना है। इसीलिए मेरी बहन विशैली अमृता बनकर इस घर में आई। विशैली, तुम सबको बर्बाद करने की। बर्बादी तो अब होकर ही रहेगी। कोई नहीं बचेगा तुम में से। हम इस घर से जाएंगे तो जरूर, लेकिन इस घर को शमशान बनाने के बाद। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। नहीं दीदी, इन लोगों पर किसी भी नाग के जहर का असर नहीं होगा। क्यों? नागिस्तान के लोगों ने इस परिवार को नाग कवच से सुरक्षित किया हुआ है। हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे लेकिन हम तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। मार छोटे। अरे ना भाई, हाथ उठाने की जरूरत ना है। औरतों पे हाथ उठाना हमारे घर के संस्कार ना है। अरे फिर भूल गया तू? ये औरत ना है, नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन। और नागिन को कुचल के ही मारना चाहिए। चल।
मुझे पता था ये ऐसे ही कोई चाल चलेंगे। जहरीले धुएं की आड़ में सब गायब हो जाएंगे। अरे ये सब कहां गए? अरे पता ना छोटे, लेकिन मैंने अभी किसी को कहते सुना कि ये धुएं का फायदा उठा के भाग गए। तूने सुना? हम में से किसी ने ना सुना तो तूने कैसे सुना? सुना दादी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इच्छा विशैलगढ़ से बच कैसे निकली। अभी वक्त नहीं है हमारे पास दीदी, हमें यहाँ से जाना होगा। एक नहीं, दो नहीं, हम सब के सब बेवकूफ बन गए थे। बहकावे में आ गए थे वो अमृता के। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही समय पर उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना हमारे छोरे की जिंदगी तो। अरे दादी, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि उस अमृता पर विश्वास मत करो, वो सही लड़की ना है। और आपने कितना डांटा मुझे। गलती हो गई छोरा, माफ कर दे मने। साफ? अरे दादी, अपना मन तो मैंने कब का साफ कर दिया, पर उस इच्छा का के उसको जो आपने। उसका तो नाम भी हमारे सामने मत ले। माना के मारे से गलती हुई, लेकिन वो इच्छा से भी कुछ कम गलतियां ना हुई है। अरे क्या जरूरत थी उसे बबल को अगवा करने की? क्या इच्छा ने मुझे अगवा किया था? मुझे? कब? अब इसको क्या हो गया? अरे भाई याद कर, तूने आकर हमसे कहा था कि तुझे इच्छा ने अगवा किया था। पिताजी, मैंने कहा था? हाँ। कब? और अगर ऐसा है तो मुझे याद क्यों नहीं? ए भाई, तेरे साथ साथ तेरी याददाश्त भी अगवा हो गई होगी। ये तो यहाँ पे आ गया, याददाश्त वहीं रह गई इसकी। और ऐसा हो सके कि? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। इच्छा ने मुझे कभी अगवा नहीं किया था। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बब्बल जी की जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अमृता के हाथ से बचाना है। आंटी। बबल, जो तूने हमसे कहा इसके सामने साफ साफ बोल दे। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और उनमें से एक आवाज इच्छा की थी। माँ जी, ये बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। बब्बल जी गलत नहीं है। हो सकता है ये सब अमृता का षड्यंत्र हो। उसी ने बब्बल जी के मुंह से ये सब कहलवाया हो। दादी जी, आप ही देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से बब्बल जी बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। मतलब हरकतें इनकी थी, इशारा कोई और कर रहा था। अरे भाभी, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ भी तो बब्बल जी ने बदतमीजी की, कुश्ती लड़ी थी, आपके शरीर में जहर भर दिया। खुद से पूछिए, बब्बल जी ऐसा कर सकते हैं क्या? बात तो सही है आपकी भाभी। बब्बल मुझ पे हाथ उठाए, ऐसा तो सपने में भी ना हो सकता। भैया भैया, मुझे सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा भैया। लेकिन अगर मैंने आप पे हाथ उठाया तो प्लीज भैया। पागल, भाई भाई के सामने हाथ ना जोड़ता। अंत भला तो सब भला। दादी जी, अब आपको इच्छा को भी माफ कर देना चाहिए। अब जब उसकी गलती नहीं है तो नाराजगी कैसी? छोरी तो सही कह रही। जिन हाथों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, वही हाथ उससे माफी मांगेंगे और उसे घर वापस आने के लिए कहेंगे।
खड़क, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो। अरे ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादी वो सब तो ठीक है, लेकिन इच्छा है कहाँ? पूरी शादी में दिखाई ना दी वो। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? किसी से मिलाना है आपको दीदी। राजकुमारी जी, अभी हमारा विशालगढ़ पहुंचना आवश्यक है। यहाँ वहां वक्त जाया करेंगे तो हमारी जान जा सकती है। आपने हमारी पिता होने की भूमिका निभाई है, इसका मतलब ये नहीं कि फन उठाकर आप हमें अपनी राय दे। औकात में रहिए अपनी। लेकिन राजकुमारी, विशालगढ़ में पहुंचकर हमारा इंतजार करो। जो आ गया। आइए दीदी। ये देखिए दीदी, कौन है? शंकर, पहलवान परिवार का बड़ा बेटा। अब ये हमारे किस काम का है? हमारी पोल खुल चुकी है। जिंदगी में पहली बार विष्णुनी को अपना फन झुकाकर भागना पड़ा है। दीदी, ये घाव आपको मेरी वजह से मिला है। मैं इस घाव को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन इसका दर्द जरूर कम कर सकती हूँ। अब मैं उस पहलवान परिवार को वो जख्म दूंगी जिससे उनकी रूह तक थर्रा उठेगी। अब ये शंकर मरेगा और इसकी मौत के बाद इच्छा सुकून से नहीं जी पाएगी और ना ही बब्बल के परिवार को अपना मुंह दिखा पाएगी। कोसती रहेगी अपने आप को पूरी जिंदगी। मुबारक हो, आज तुम्हारी मौत से पहलवान परिवार की मौत का सिलसिला शुरू होता है। यकीन मानो, मैं ये सिलसिला रुकने नहीं दूंगी। मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं पलट कर वार करूंगी, एक एक को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। दीदी, ये सुरक्षा कवच कहां से आ गया? जरूर ये उस इच्छा का ही काम है। लगता है आज हमारे हाथों दो दो मौतें लिखी हैं। जाकर उस इच्छा का काम तमाम करें, हम इस शंकर को खत्म करते हैं। इच्छा,
कोशिश करते हैं दीदी। करना दादी, शंकर ताऊजी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कड़क। अम्मा जी मैं कुल देवता के मंदिर जा रही हूँ। इतनी रात गए? हाँ अम्मा जी, मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे घर पे आया हुआ संकट अभी तक नहीं टला है। चंचल तू बिला वजह परेशान हो रही है। अब हमारे पे कोई खतरा ना है। जो खतरा था ना वो टल गया। अमृता और उसके परिवार का पर्दाफाश हो गया। ना अम्मा जी ना, मेरा मन नहीं मानता। जब तक मैं कुल देवता के दर्शन ना कर लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ अम्मा जी, अगर अमृता और बब्बल की शादी हो जाती तो क्या हो सकता था, यही सोच के मेरी तो रूह कांप जाती है। अम्मा जी, अमृता नागिन है नागिन, और वो पलट के जरूर डसेगी, देख लेना। बस मुझे उसे वो मौका ही नहीं देना है, इसीलिए मैं कुल देवता के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। सुनिए जी, आप अभी क्या भी चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। अरे संभाल के चंचल, देखो लग गई उसे। शंकर ताऊ जी, शंकर अंकल उठिए, अंकल उठिए। चलिए चलिए यहाँ से। ये शंकर कहाँ चला गया? और वो बास कौन था? अगवंश, रुक जाओ अगवंश, विशेषगढ़ की राजकुमारी तुम्हें आदेश दे रही है, रुक जाओ। मेरा आदेश नहीं मानने का मतलब इसे समझाना पड़ेगा। तुम ठीक हो? विशाली का क्या है इच्छा? मैंने कोशिश की बचने की, लेकिन भगवान, तुमने मेरी खातिर। कर्ज था तुम्हारा मुझ पर, आज नहीं तो कल चुकाना ही था। कैसा कर्ज अगवंश, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है। तुम बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओ? ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हें ठीक करते हैं? अगवंश बोलो। अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती इच्छा। मेरी मौत निश्चित है। खाया ना,
कि कर्तव्य से मुंह मोड़ना गलत है, लेकिन प्यार से मुंह मोड़ना पाप है। पिताजी, अगर आज मैंने ये नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तू जाना चाहती है ना, तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। नहीं माँ, ये मेरी लड़ाई है और मुझे अकेली लड़नी होगी। वैसे भी अगर हम 3 नाग एक साथ अंदर जाएंगे तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे। लेकिन इच्छा। पिताजी, आप बस अपना हाथ मेरे फन पर रख दीजिए। आप दोनों का ये आशीर्वाद ही मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा होगा। ठीक है इच्छा, जा, हमारी सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। नागोविंद देव का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। ये देखो। अरे क्या कर रहा है बबल? शादी में खुद तैयार ना होते, ये हक भाइयों का होवे। भाई, अपना बबल कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? सच्चा? अरे सच्चा तो ये कब से है, बस अकल का थोड़ा सा कच्चा है। ये क्या कह रहे हो भाई? अरे हाँ, अगर अकल का कच्चा ना होता तो अपने लिए सही लड़की का चुनाव ना करता। नहीं भैया, मैंने अपने लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। अरे खाक सही लड़की चुनी है तूने अपने लिए? अरे अपनी शक्ल देख आईने में और अमृता की देख, कहां से मैच होती है? बब्बल देख, अभी भी टाइम है, तू इच्छा से शादी कर ले बस। भैया, आप दोनों क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो, मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन मेरी और इच्छा की शादी मुमकिन नहीं है। नमकीन? अरे नमकीन की चिंता मत कर तू, शादी के लिए इतनी सारी मिठाई मंगवा रहे हैं तो 50 किलो नमकीन भी मंगवा लेंगे। तू बस इच्छा से शादी कर ले। भाई वो नमकीन ना कह रहा, वो कह रहा है शादी मुमकिन नहीं है। मुमकिन? अरे क्यों मुमकिन ना है? भैया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बहुत सुंदर लग रही हो। हमारा रिश्ता तो बहनों का है, लेकिन हमने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें सिर्फ माँ जैसा प्यार दिया है, और हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी के चेहरे पर यही खुशी रहे।
लेकिन खुशी के इस आलम में ये मत भूल जाना कि बबल का नाग आत्मीकरण अभी बाकी है, और अगर वो पूरा ना हो सका तो तुम ना तो इंसानों की बस्ती में रह पाओगी और ना ही विशालगढ़ लौट पाओगी। तुम्हारी शादी की ये खुशियां मौत के मातम में बदल जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए दीदी, एक बार ये शादी हो जाए मेरा बबल को नाग बनाना और भी आसान हो जाएगा। एक तो वो मेरा पति होगा और उसे बचाने वाली वो इच्छा, वो भी उसके साथ नहीं होगी। आने वाली पूनम की रात विशैली एक नया इतिहास रचेगी। महारानी की जय हो। नागराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक खबर देनी थी आपको महारानी। आपकी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर नागिस्तान के एक नागिन विशालगढ़ में घुस आई। नागिस्तान की नागिन विशालगढ़ में? जी। वो जरूर इच्छा होगी, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मुझे मात देने के लिए नया जरिया ढूंढ रही होगी। किस इरादे से गई है वो वहां? वो जिस भी इरादे से गई है, लेकिन वहां से लौट नहीं सकी। आज का दिन वाकई बहुत बड़ा है। आज तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हारी शादी के इसी मुहूर्त पर तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन की बर्बादी भी होगी। इच्छा जानती नहीं है कि विशालगढ़ में कदम रखकर उसने अपनी मौत के मुंह में कदम रखा है। वो हाल करो कि वो वहां से हिल भी ना पाए, लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रहे, वो मरनी नहीं चाहिए। हमें उससे नागिस्तान का पता पूछना है। विशालगढ़ की महारानी नागिस्तान का सिंहासन नजर आ रहा है। चक्र को आजाद कर दो। जी महारानी। ए भाई क्या कर रहे हो आप? नाच रहे हो या कसरत कर रहे हो? अरे जब दिल में नाचने की हसरत ना हो ना तो नाच कसरत बन जावे। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या सोचा था और क्या हो गया? अमृता हमारे बब्बल को उड़ा के ले गए। अरे दुख इस बात का ना है, दुख इस बात का है कि अमृता हमारे बब्बल को उड़ा के ले गई। क्या कर रहे हो? अरे पिताजी आराम से, कहीं टूट फूट जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तो क्या दिक्कत है भाई,
घर पे गोंद की बोतल पड़ी है ना, पिताजी को चिपका के छत पे सुखा देंगे। खड़क, कितनी खुशी की बात है, हम अपने ही घर में दोबारा बारात लेकर आ रहे हैं। हाय हाय अम्मा जी, आज हम अपने ही घर दोबारा बारात लेके आए हैं। कल को हम पड़ोस में बारात लेके जाएंगे, परसों मोहल्ले के घर घर में बारात लेके जाएंगे। हम अपने 3 बेटों की कितनी बार बारात लेके आएंगे बताओ। अरे कम से कम आज तो बातें मत ठोक। दूल्हे की माँ है तू, कुछ तो समझदारी से काम ले। लड़की वाले क्या सोचेंगे? अरे बेसहुर गंवार। स्वागत की रस्म तो हो गई, अब जयमाल की रस्म होगी। चंचल, ओ चंचल, अरे कहाँ है? जल्दी वरमाला लेके आ। दे दे दोनों को। ये ले मेरे बच्चे। पहले छोरी छोरे को पहनाएगी। देख भाई, बेड़ा गर्क होने वाला है अभी। बबाल, अभी भी टाइम है, संभल जा। अभी ये लड़की हंस रही है, बाद में तुझे बहुत रुलाएगी। झुलाएगी? अरे झुलाएगी ना, लटकाएगी। देखियो हमारे बबल को कैसा लटकाएगी वो। तो मेरे से ना देखा जा रहा है सब। अब तू बना दे भाई। बब्बल की बारी भाई, शादी होने वाली है। भाई हाथ ऊपर गया। भाई बब्बल रुक गया। अरे झुक गया तो मैं क्या करूं? इसे घड़ी जल्दी है जयमाला पहनने की। भाई झुक गया नहीं, बब्बल रुक गया है।
मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। मैं जानती हूँ अमृता अपने लिए सही लड़की नहीं है, आपको कभी भी धोखा दे सकती है। नहीं बब्बल जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ बब्बल जी? क्या हो गया छोरा? अभी तक तो तू ठीक ठाक था, फिर अचानक? अरे कुछ ना माँ, शादी का दिन है ना तो घबरा रहा है। तू चिंता मत कर, मैं उसको समझाऊंगा। जा जा। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, इधर आ। क्या हुआ? डर गया तू? होवे है, शादी के दिन अक्सर ऐसा होवे है। अब मैं नहीं देख ले, मेरे जैसा बाहुबली हैवीवेट चैंपियन 250 किलो का आदमी शादी के दिन चक्कर खा के गिर गया था। रेप? क्या बात कर रहे हो पिताजी? हाँ हाँ, बीवियों का खौफ ही इतना होवे भाई। बड़े से बड़ा पहलवान एक ही दांव में चित्त। खड़क। चल भाई, पहना दे माला, पहना दे। ए नादान नागिन, तुझे मौत से डर नहीं लगता? ये तेरा नागिस्तान नहीं, विशैलगढ़ है, विशैलगढ़। और मैं हूँ खलीला। खलीला करवट बदलती है तो भूचाल आता है, सांस लेती है तो तूफान आता है। आज तक खलीला के हाथों से बचकर कोई निकल नहीं पाया।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.